जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की ज़िंदगी। आए मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूँ। सिंधी अदब शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमुल्लाह के जिक्र के बगैर अधूरा है। आप 1699 में इसी जिला यानी मुटियारी के शहर हाला में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शाह हबीब था। आपका सिलसिला नसब हजरत अली करमुल्लाह वजह से जाकर मिलता है। तारीखी रवायत के मुताबिक आपके अजदाद अमीर तैमूर के ज़माने में हरात से सिंध में आए। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की पैदाइश के मुतालिक एक रवायत बहुत मशहूर है, समात फरमाएं। आपके वालिद यानी सैयद हबीब शाह ने 3 शादियां की, लेकिन आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। आपने अपने दुख का इज़हार एक दरवेश कामिल के सामने किया, जिनका नाम अब्दुल लतीफ़ था। उन्होंने दुआ करते हुए शाह साहब को नसीहत की कि आपके यहाँ औलाद होगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी औलाद का नाम मेरे नाम पर रखें। कुछ ही अरसा बाद सैयद हबीब शाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ। दरवेश की वसीयत के मुताबिक उसका नाम अब्दुल लतीफ़ रखा गया, लेकिन यह बच्चा थोड़े अरसे के बाद फौत हो गया। फिर आपके यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो भी वफात पा गया। इसके बाद आपके यहाँ तीसरा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम भी अब्दुल लतीफ़ रखा गया, और यही बच्चा सिंधी जुबान का सबसे बड़ा शायर बना। ये कुरान पाक का नुस्खा है जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के हाथ का लिखा हुआ है। आपने अपनी दीनी तालीम अपने वालिद से और दुनियावी तालीम मशहूर मुदर्रिस नूर मोहम्मद भट्टी की दरगाह से हासिल की। आपकी वलादत के कुछ अरसा बाद ही आपके वालिद हाला से कोटरी मुंतकिल हो गए। इसी शहर में मिर्जा मुगल बेग का खानदान मुकीम था। कहा जाता है कि इसी खानदान में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की शादी हुई, लेकिन आपके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। शाह साहब की सबसे मशहूर तसनीफ शाहजू रिसाला के नाम से मशहूर है। ये शाहजू रिसाला के नाम से आपका जो कलाम है ना, उसका मजमूआ है। दिलचस्प बात यह है कि ये किताब आपकी वफात के 114 साल बाद कंपाइल की गई, और इसको कंपाइल करने वाला एक जर्मन स्कॉलर था, जिसने 2 सिंधी स्कॉलर्स की मदद से आपकी शायरी को एक किताब की शक्ल दी। आज आपकी शायरी का बहुत सारी जुबानों में तर्जुमा हो चुका है। वैसे तो आप बचपन ही में तन्हाई पसंद थे, लेकिन अपनी ज़ौजा की वफात के बाद आप ज्यादा ही अकेले रहने लगे और अपने आप को अपने रब की इबादत में मसरूफ कर लिया। अपनी उम्र के आखिरी क़याम में आपने एक टीले पर क़याम कर लिया, जिसकी वजह से आपके मुरीद भी वहीं आबाद होने लग गए। रेत के टीले को बिट कहते हैं, इसी वजह से ये जगह शाहजू बिट यानी शाह का टीला के नाम से मशहूर हो गई। आपकी वफात 1752 में 63 साल की उम्र में हुई और इसी जगह आपको दफन किया गया। वक्त के साथ शाहजू बिट शाह बन गया। जहां एक तरफ मौसीकी को गुनाह करार दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ सूफिया के यहाँ महफिल समा का एहतमाम नजर आता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने जहाँ शोहरा आफाक शायरी की, वहीं आप एक मशहूर आला मौसीकी के मुअज्जद भी करार दिए जाते हैं। इस आला मौसीकी को तंबूरा कहा जाता है। इसी निस्बत से आपके मज़ार के सामने वाले चौक को तंबूरा चौक कहा जाता है, और आपके मज़ार पर अकीदतमंद तंबूरा बजाकर आपका कलाम पढ़ते हैं। ससी पुन्नू का किस्सा हो या उमर मारवी की दास्तान, शाह अब्दुल लतीफ़ ने सिंधी सकाफत के हर गोशे को अपनी शायरी में महफूज किया और लोगों को खुदा परस्ती, मोहब्बत और जहद मुसलसल का पैगाम पहुंचाया। मुझे बुजुर्गों के मज़ार पर आकर एक अजीब रूहानी सुकून महसूस होता है, लेकिन एक चीज़ दुख देती है कि अकीदतमंद आपके मज़ार पर आते हैं, नजराने चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, आपके मज़ार पर जलने वाले दिए के तेल से शफा ढूंढते हैं,
आपके मज़ार पर बजने वाले तंबूरे से लगे हुए धागे को बतौर बरकत साथ ले जाते हैं, लेकिन आपने अपनी शायरी में जो तालीमात और जो पैगाम दिया उसको फरामोश किए हुए हैं। दरगाह के बिल्कुल साथ एक खूबसूरत मस्जिद भी है। दरबार की तरह मस्जिद का फन तामीर भी इंतहाई खूबसूरत है। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि बहुत से लोग नमाज के जरिए डायरेक्ट अपने अल्लाह से अपने मसाइल का हल मांगने में मसरूफ थे। असर का वक्त हो चुका था। इस खूबसूरत मस्जिद में नमाज असर अदा की और वापस हो लिए। तो जनाब ये है सारी आर्मी जिनकी वजह से ये बिड शाह का जो टूर इंटरनल जो रिकॉर्डिंग है ना वो मुमकिन हुई है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके बावजूद इन लोगों ने मुझे परमिशन लेके दी है और हम लोगों ने रिकॉर्ड करके ये वीडियो आप तक पहुँचाई है। अगर आपको ये सफ़रनामा पसंद आया, इससे कुछ मालूमात हासिल हुई, तो वीडियो को लाइक कर दें। अपनी राय के इज़हार के लिए कमेंट सेक्शन यूज़ करें और अगले सफ़रनामों का साथी बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लें। सही। अच्छा जी, पहले तो मेरा प्लान था कि मैं ना नाइट यहीं पे स्टे कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पे अच्छा रूम नहीं मिला और दूसरा जो दोस्त साथ है ना वो कह रहे हैं टंडू आदम में अच्छा कोई गेस्ट हाउस है वो मिल जाएगा, तो अभी हम टंडू आदम जा रहे हैं। और साथ मैंने कहा थोड़ा सा ना आपको बिड शाह की मार्केट का एक टूर भी दे देता हूँ। वैसे आपका बहाना ही है, टूर मैं खुद मार रहा हूँ कि थोड़ा सा शहर की जो वाइब्स होती है ना, जहाँ पे बंदा आता है तो वो ना ले तो फ़ायदा नहीं होता। तो टंडू आदम मेरे ख्याल में यहाँ से कोई आधे घंटे की ड्राइव पर है। बिड शाह से टंडू आदम का फासला तकरीबन 20 किलोमीटर है और ये इलाका बहुत खूबसूरत है। दोस्तों के साथ इस रोड पर बाइक दौड़ाने का बहुत मजा आया। आधे घंटे में हम लोग टंडू आदम पहुंच गए। शाम के खूबसूरत लम्हात अपने सिंधी दोस्तों के साथ उनकी जमीनों पर घूमते फिरते एंजॉय किए। उसके बाद मैं सिटी आ गया, जहां पर एक इंतहाई डिसेंट होटल में मुझे रूम भी मिल गया। फिलहाल मैं करता हूं यहां पर आराम और आपसे मिलता हूं एक और दिलचस्प सफरनामे के साथ अगली वीडियो में। चले हाँ